बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ बेटा ज़हमत फरमाएं, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ, दरमियान में जगह है, बाद में मोमिनीन आके बैठ जाएँ। आ जाएँ, सब आगे आ जाएँ। फरमान मासूम है सल्लु अलैना बिल अस्वात तहारतन व तज़कियतन लिअन्फुसिकुम। हम पर दुरूद पढ़ो तो बाबा से बुलंद पढ़ो ताकि तुम्हारे नफ्सों से निजासत जाती रहे, तहारत आती रहे। बानी मजलिस की तौफीकात, इज़्ज़त, मारिफत और रिज़्क़ के इजाफे के लिए एक मरतबा दिल की अथा गहराइयों से शायान शान आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मद नाइमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तहारत मजलिस के इजाफे के लिए एक मरतबा फिर बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद को सलावत करें। हज़रात दिवकार, मुहिब्बान आले अतहार, शियान हैदर करार, बिरादरान अहल सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफत, सरमस्तान महकद विलायत, लायक हम्द है वो परवरदिगार जिसने अपने नूर की तजल्ली की दलील बना के सैयदा को उतारा है। मेरे सामने ज़ीरक सामीन तशरीफ़ फरमा है और आप जानते हैं कि इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती और हवाई गुफ्तगू में मिंबर पे नहीं करता और ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे में नहीं मिलाता। अली की हवेली के साथ कभी मैंने खैंचतानी नहीं की और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है।
बेटा चेहरे से हैरत हटा के चेहरे पे नूर मवद्दत फैलानी। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। ये बेटा यहाँ शियाने हैदर करार भी तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे अहले सुन्नत दोस्त भाई बुजुर्ग भी तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाह जो भी यहाँ से उठेगा वो शऊर और मारिफत का तोहफ़ा लेके उठेगा। लायक हम्द है वो परवरदिगार कि जिसने सैयदा को अपने नूर की तजल्ली की दलील बना के उतारा है। फिर लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा जो सैयदा के एहतराम में खड़े होने के बाद भी सैयदुल अंबिया ही रहते हैं। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जिसका जो मायार है उसी मायार का तोहफा वो यहाँ से वसूल करके उठेगा। जब आप घर जाएंगे तो मेरे इस जुमले को ज़रा सोचिएगा कि मैंने कहा क्या है। लायक दुरूद है वो मुस्तफ़ा जो एहतराम ज़हरा में उठने के बाद भी सैयदुल अंबिया ही रहते हैं। बिस्मिल्लाह। फिर लायक सलाम है वो अली। अब तक मैंने देखा है 5-10% चेहरे खामोश हैं और इस जुमले के बाद मैं देखूंगा कि ज़बाने इनके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। लायक सलाम है वो अली जो दुनिया में आने से लेकर वापस जाने तक सिर्फ अल्लाह के घर में रहने का आदी है। बेटे दाएं बाएं से जल्दी सीखना है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। जी वो अली के जो दुनिया में आने से लेकर वापस जाने तक सिर्फ अल्लाह के घर में रहने का आदी। अभी अगर आप बेदार नहीं हो पाए तो ये जुमला शायद आपकी बेदारी शऊर के लिए काफ़ी हो जाए। लायक सलाम है वो अली कि जिसका जिक्र अगर कुरान से निकाल दिया जाए तो पीछे सिर्फ 2 जिल्दें बच जाती हैं। जी जी हो सकता है किसी के जहन में ये बात आ रही हो कि कुरान में तो रसूलुल्लाह का भी जिक्र है, कुरान में तो खुदा का भी जिक्र है, आपने कैसे कह दिया है कि अली का जिक्र निकल जाए तो पीछे 2 जिल्दें बच जाती हैं। अब मैं क्या करूं कि कायनात के रसूल ने ये इरशाद फरमा दिया है, या अली जिक्रों का जिक्री व जिक्री जिक्रुल्लाह, अली तेरा जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। लायक सलाम है वो अली। मैंने शायद पिछली मजलिस में भी अर्ज किया था कि अली ज़ौक़ वालों का इमाम है और जिसे अली की हवेली के जिक्र का लुत्फ नहीं आता, अल्लाह जाने ज़िंदगी में और किस शय का लुत्फ लेता हो। तो जो साहिबान ज़ौक़ तशरीफ़ फरमा हैं उनके लिए शऊर का तबर्रुक है जो उनके झोलियों में डाल रहा हूँ। लायक सलाम है वो अली कि जिसका जिक्र अगर कुरान से निकाल दिया जाए। फिर लायक सलाम है वो ज़हरा कि जिनके पीछे चल के भी अली छोटे नहीं होते। हाय 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 हुजूर, जिसके जहन में मुबाहला आया है उसे पता चला है कि मैंने क्या कहा है। सामने कोशिश किया करें, सामने सिर्फ वो बैठा करें जिन्हें पता होता है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। मजलिस बेटा देखने का मूड हो तो फिर पीछे जगह ढूंढते हैं, किसी कोने में जाके चुप करके देखते हैं कि मोमिन कैसे लुत्फ लेते हैं, वरना जल्दी जल्दी मजलिस में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए कोई दाखिला किसी स्कूल में नहीं लेना पड़ता। दाएं बाएं के मोमिनीन को देख के बंदा फौरन समझ जाता है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। परवरदिगार आलम अपनी किताब अतियबुल बयान में ये जुमला मैं बिलखुसूस अपने अहले सुन्नत दोस्त भाई बुजुर्ग जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और बिलउमूम शियाने हैदर करार की खिदमत में। परवरदिगार आलम अपनी किताब अतियबुल बयान में हम जैसे अदना लोगों से
अल्लाह होते हुए बवसीलाए ज़बान मोहम्मद गुफ्तगू कर रहा है। इस जुमले पे शिया ने हैदर करार तवज्जो न भी करते तो जो अहले सुन्नत दोस्त भाई बुजुर्ग हैं उनसे मुझे तवक्को है कि वो कदरदानी करेंगे कि किस मायार की मैंने बात की है। वो परवरदिगार आलम अल्लाह होते हुए हम जैसे अदना लोगों से बवसीलाए ज़बान मोहम्मद गुफ्तगू कर रहा है और इरशाद फरमा रहा है, कुल ऐ मेरे महबूब अपनी तैयब व ताहिर व अतहर ज़बान मुबारक से खुद इरशाद फरमा दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं नबुव्वत और रिसालत की मुशक्कतों की उजरत में सिवाय कुर्बा की मवद्दत के और कोई सवाल नहीं करता। जुमला हदिया कर रहा हूँ, ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो जाए, तुख्मे मारिफत बोना आसान हो जाए। वो परवरदिगार अल्लाह होते हुए मखलूक के सामने बवसीलाए मोहम्मद सवाल कर रहा है। ये मेरी बात कहीं पे नोट कर लीजिएगा, हजार हजार उक़्दे कुशा करेगी मेरी ये बात। 14 सदियों की जो अकायद की बहस है इंशाअल्लाह इसी जुमले में हल होती हुई नजर आएगी अगर समात व क़िबला ये पाक जिक्र है। मजलिस में बेटा दाद देना ज़रूरी नहीं होती, शिया चेहरा बना के बैठना ज़रूरी होता है। हाँ, इस जिक्र में खिले हुए चेहरे के साथ बैठते हैं, इतने सीरियस चेहरे के साथ नहीं कि पढ़ने वाले की निगाह पड़ जाए तो अगली आयत ही भूल जाए। खिले हुए चेहरे के साथ, चेहरे पे रौनक हो, महसूस हो के बात दिल में उतर रही है तो फिर चेहरे से जाहिर हो। वो परवरदिगार अला कुल्ले शैइन कदीर होते हुए हम जैसे अदना लोगों से बवसीलाए ज़बान मोहम्मद सवाल कर रहा है। तो फिर एक अली वाले का पैगाम पूरी उम्मत को पहुंचा दीजिए कि अगर वो अल्लाह होते हुए हमसे बवसीलाए मोहम्मद सवाल करता है तो उम्मत भी कोशिश करे कि अल्लाह से बवसीलाए मोहम्मद ही सवाल किया करे। ये सुन्नत परवरदिगार है। मैंने कहा था 14 सदियों के उगदे कुशा हो जाएंगे। जी बेटा, पाक सैयदा आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। अगर खुदा सवाल करने के लिए ज़बान मोहम्मद को वसीला बनाता है तो फिर उम्मत भी कोशिश करे कि खुदा से सवाल करना हो तो ज़बान मोहम्मद को ही वसीला बनाए। उम्मत इतनी बड़ी ना हो जाए कि मुस्तफ़ा को छोड़ के अल्लाह से गुफ्तगू करना शुरू कर दे। जी, जो बवसीलाए मुस्तफ़ा न जाए खुदा उसकी सुनता ही नहीं है। वो परवरदिगार बवसीलाए ज़बान मोहम्मद हम जैसे अदना लोगों से सवाल करते हुए इरशाद फरमा रहा है, कुल ऐ मेरे महबूब आप अपनी तैयब व ताहिर व अतहर ज़बान मुबारक से खुद इरशाद फरमा दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं नबुव्वत और रिसालत की मुशक्कतों के लिए सिर्फ और सिर्फ कुर्बा की मवद्दत का सवाल करता हूँ। सिर्फ कुर्बा की मवद्दत का सवाल करता हूँ। ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए, जरा सो कॉल्ड अल्लाह वालों को बुलाइए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब बात खुदा हमसे कर रहा है तो खुद हमसे क्यों नहीं कहता, मुस्तफ़ा से क्यों कहता है कि आप कह दीजिए। आप जितने नेक परहेजगार हैं, लफ्ज़ कुल बता रहा है कि खुदा बराह रास्त मखलूक को मुंह नहीं लगाना चाहता। मेरी बात पहुंच रही है बेटा? जी, वो क्या इरशाद फरमा रहा है, आप कह दीजिए मेरे महबूब, आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए। परवरदिगार तो अगर बात हमसे कर रहा है तो खुद क्यों नहीं बात करता। इसका मतलब है आप मुस्तफ़ा के कुल के वजन को समझे। बात इतनी ऊंची है कि धीमे लहजे में करूं तो लुत्फ है, आपको बात की बुलंदी का लुत्फ आए। आप मुस्तफ़ा के कुल की कीमत को समझे, यानी मुस्तफ़ा का कुल कितना कीमती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का कुल इतना कीमती है कि वो परवरदिगार अपने आप को एक मनवाने के लिए भी कहता है, कुल हो अल्लाहु अहद, तू कह दे कि अल्लाह एक है। हाय 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 हाय, जिए जिए सलामत रहें। आपने बेटा मेरा मान रखा, मखदूम है कौन है ना, आपको सलामत जी।
बिस्मिल्लाह। जुमला मैंने अभी आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। मजलिस सुनने का हुनर ना आता हो तो फिर मजलिस में सुनने वालों के पीछे छुपना पड़ता है। तो जैसे मजलिस सुनने का हुनर नहीं आता, वो सुनने वाले मोमिन के पीछे छुपता रहता है कि कहीं पढ़ने वाला मुझे तो नहीं देख रहा। तो मैं खिले हुए चेहरों की जियारत करने आया हूँ, आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। आपके चेहरों की जियारत करके मेरी भी इबादत हो जाएगी, लेकिन चेहरा तो खिला हुआ हो। जी, मोहम्मद मुस्तफ़ा का कुल इतना कीमती है कि वो परवरदिगार जो अपने आप को एक मनवाना चाहता था, उसने कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद, तू कह दे कि अल्लाह एक है। इसका मतलब है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है उसे मोहम्मद के कुल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना वो बंदा लेके आइए मेरे सामने। इसकी चीख बेटा जरा कम करें, पहले आवाज ठीक थी अब चीख बढ़ गई है। वो बंदा मेरे सामने लेके आइए कि जिसकी खुदा से मुलाकात होती रहती है। वो ऐसा अजीम परवरदिगार है जो तूर पे मूसा को बुला के भी सामने नहीं आता। मैं उस बंदे के हाथ पे बैत कर लूंगा जो मुझे कहीं दिखा दे कि किसी से खुदा ने बराह रास्त गुफ्तगू की हो। मैंने कहा मैं उस बंदे के हाथ पे बैत कर लूंगा जो साबित कर दे कि किसी से खुदा ने बराह रास्त गुफ्तगू की हो। आप कहेंगे मूसा तो हैं, तो पढ़ लीजिए, आप तफसीर पढ़ लीजिए। जनाब मूसा कोहे तूर पे जाते थे, बावजूद इसके कि मूसा कलीमुल्लाह है। कलीमुल्लाह का मतलब है अल्लाह से कलाम करने वाला। एक जुमला कहूँ, लुत्फ ले लेंगे? खुदा करे बगैर तशरीह के आप लुत्फ लें तो वो चेहरे मुझे याद रहें जिन्होंने लुत्फ महसूस किया है। मूसा कलीमुल्लाह हैं, समीउल्लाह नहीं। आए हाय 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 हाय, जी जी, आए हाय हाय। मूसा कलीमुल्लाह हैं, जिए जिए आप सलामत रहें। मुस्तफ़ा की बेटी आपसे राजी रहे। मूसा कलीमुल्लाह हैं, समीउल्लाह नहीं है। तो जनाब मूसा तूर पे जाते थे, खुदा से बातें होती थी और जनाब मूसा फरमाते हैं कि जब गुफ्तगू का आगाज़ होता था तो मैं देखता था कि कहीं दरख्त के तने से आवाज़ आ रही, कहीं आग के शोले से आवाज़ आ रही, कहीं किसी बादल के टुकड़े से आवाज़ आ रही। तो जनाब मूसा परेशान हो गए और सर सजदे में रखा और रख के कहा, परवरदिगार क्या बराह रास्त तुझसे बात नहीं हो सकती? फिर तने से आवाज आई है, मूसा हो सकती है मगर करने के लिए मोहम्मद होना जरूरी है। हाय 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 हाय। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के कुल की अहमियत को आप समझे नहीं? ऐसा या अली आप अपने पास ही महफूज रखें। अली को ऐसे नारे की जरूरत नहीं है। जो बंदा या अली नहीं कह सकता, जी वो मेरी तकरीर का क्या हशर करेगा? मुस्तफ़ा के कुल की अहमियत को आप समझे? मुस्तफ़ा का कुल इतना कीमती है कि खुदा की उलूहियत इस पे टिकी हुई। यानी ये जो खुदा को एक माना जा रहा है, ये मुस्तफ़ा के कुल की वजह से माना जा रहा है। जो मुस्तफ़ा को छोड़कर खुदा से रिश्तेदारियां करना चाहते हैं वो याद रखें कि परवरदिगार का ला इलाहा इल्लल्लाह पीछे पीछे चल रहा है, मोहम्मद का कुल आगे आगे चल रहा है। आइए आइए। मुस्तफ़ा का कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पीछे पीछे चल रहा है, मुस्तफ़ा का कुल आगे आगे चल रहा है।
हाय 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 हाय। यानी दूसरे लफ्जों में कहूँ, अल्लाह करे आप लुत्फ लें, आप यकीनन ज़ीरक सामीन हैं, आप लुत्फ लेंगे। दूसरे लफ्जों में कहूँ तो यूं है कि मुस्तफ़ा का कुल अकीदाए तौहीद की इमामत करवा रहा। हाय 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 जी। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मैं नबुव्वत और रिसालत की मुशक्कतों का कोई सवाल नहीं करता सिवाय कुर्बा की मवद्दत के। ये पहलू इससे पहले कहीं से आपने सुन रखा हो तो खामोशी आपका हक है। आप मजलिस में खामोश बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, वरना तबर्रुक नया भी हो और ताज़ा भी हो और कीमती भी हो तो लेने के लिए इब्राहिम जैसा नबी भी झोली फैला देता है। अब आप खंदा पेशानी के साथ वसूल कर लें या चुप करके सुन लें, आपकी मर्जी है, लेकिन जो तबर्रुक मैं पेश कर रहा हूं ये नया भी है और ताज़ा भी है और कीमती भी है। जी बेटा, अली जब कहते हैं ना अली, मैं बताऊं इसकी आवाज़ खुदा कैसी आवाज़ चाहता है। आइंदा जिंदगी में कभी नामे अली यूं नहीं लेना, या अली ऐसे नहीं बेटा। नामे अली खुदा तुम्हारी जबानों से यूं चाहता है जैसे किसी गहरे कुएं में पत्थर फेंका जाए। हाय हाय, इतनी देर शियों को नहीं लगती जितनी आपने लगाई। यहां आइए, यहां आइए। गहरे कुएं में पत्थर फेंके तो जानते किस तरह की आवाज आती? गहरी। महसूस होता है, वो आवाज बताती है कि कितनी गहराई से ऊपर आई। ये नामे अली में वो कुएं वाली गहराई महसूस करनी हो तो किसी मलंग की जबान से सुनिए वो या अली कैसे कहता है जी। तो खुदा ऐसी आवाज चाहता है। ये नहीफ और ये कमजोर सी आवाज अली के लिए खुदा नहीं चाहता। सुबह के साथ दिल बोला अली बोला, अली बोला, जी हैं, सुबह के साथ दिल बोला, शाबाश बेटा। अली बोला, अली बोला, तेरा मौला मेरा मौला, अली बोला, अली बोला, नारे हैदरी या अली या अली या अली खुदा नबुव्वत और रिसालत की उजरत चाहता है तो उजरत उसी से मांगी जाएगी जिसके लिए मेहनत हुई है। बात बड़ी अजीम है, समात हुआ किबला ये जिक्र बनाएं तो मैं हदिया करूं। उजरत उसी से मांगी जाएगी जिसके लिए मेहनत हुई है। लोग समझ रहे हैं कि शायद उजरत सिर्फ इस उम्मत से मांगी गई। उन्हें ये ख्याल नहीं रहता कि ये मुस्तफ़ा सिर्फ इस उम्मत का रसूल नहीं, ये आदम से ईसा तक नबियों का भी रसूल है। ये जिस जिसको हिदायत करेगा उसी से उजरत मांगी जाएगी। इसका मतलब है कुर्बा की मवद्दत सिर्फ इस उम्मत से नहीं मांगी जा रही, 1.25 लाख नबियों से भी मांगी जा रही है। ये सिर्फ इस उम्मत का रसूल नहीं, ये आदम से ईसा तक नबियों का भी रसूल है। आदम से ईसा तक नबियों का भी रसूल है। उनको हिदायत करने वाला भी मेरा सच्चा मुस्तफ़ा है। तो अगर हिदायत का नाम रिसालत है तो फिर इसका मतलब है जिसकी मेरे मुस्तफ़ा ने हिदायत की उस पर अजर रिसालत वाजिब है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि आदम से ईसा तक सब नबियों पर भी मोहब्बत ज़हरा वाजिब है। हाय 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 हाय। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तमहीद हो गई, आपकी ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ हो गई। अब मारिफत का पहला तोखम बोने लगा हूं।
मेरे महबूब अपनी तैयब ताहिर व थर ज़बान मुबारक से इरशाद फरमा दीजिए कि मैं नबुव्वत और रिसालत की मुशक्कतों की और कोई उजरत नहीं चाहता सिवाय इसके कि कुर्बा से मोहब्बत करो। मैं उस बंदे के हाथ पे भी बैत करने के लिए तैयार हूं जो इस आयत में कोई लफ्ज दिखा दे, कोई करीना दिखा दे जिससे ये फैसला हो सके कि सवाल मुस्तफ़ा कर रहे हैं या खुदा कर रहा है। मुझे उम्मीद थी कि मेरी इस बात की कदरदानी होगी। आयत में कोई लफ्ज दिखा दे जिससे ये साबित हो जाए कि सवाल मुस्तफ़ा कर रहे हैं या खुदा कर रहा है। कोई एक लफ्ज जिससे ये पता चल जाए कि सवाल, फर्ज कीजिए मैं मिसाल देता हूं, ये भाई मोहब्बत अली है, मैं इन्हें कहूं कि आप अपने भाई से कह दीजिए कि मुझे कलम चाहिए। अब आप ये जुमला सुन रहे हैं, मुझे ये बताइए अगर तो आप मुझे कहता हुआ देख लें तो फिर तो आपको पता चल जाएगा कि सवाल मैंने किया है। क्या ख्याल है जी? और अगर ये जुमला आप तक पहुंचे लिखा हुआ कि मुजाहिरी साहब ने मोहब्बत अली भाई से कहा था कि अपने भाई से कहो मुझे कलम चाहिए, तो आप फैसला कैसे करेंगे कि कलम उन्हें चाहिए या मुझे चाहिए? नहीं, इसे आसान मैं कर नहीं सकता, आगे आपका नसीब है जी। आयत में आप इस्तिकबाल में सारे उठ के खड़े भी हो जाएं तो हक समात अदा ना हो जो शऊर का तबर्रुक पेश कर रहा हूं। आयत में कोई ऐसा करीना नहीं जिससे यह साबित हो जाए कि सवाल मुस्तफा कर रहे हैं या खुदा कर रहा है। और अगली बात इससे भी बड़ी है, जैसे यह फैसला नहीं हो सकता कि सवाल मुस्तफा कर रहे हैं या खुदा कर रहा है, कयामत तक कोई यह फैसला भी नहीं कर सकता कि जिनकी मोहब्बत मांगी गई है वो मुस्तफा के कुर्बा है या खुदा के कुर्बा है। यहां बोलता सिर्फ वो है जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। जिनकी मोहब्बत मांगी गई है वो मुस्तफा के कुर्बा है। जो पीछे तशरीफ फरमा है उन तक आवाज पहुंच रही है, उनका हाथ बुलंद होगा तो महसूस होगा फिक्री तौर पे शामिल है। कोई साबित नहीं कर सकता कि सवाल मुस्तफा कर रहे हैं या खुदा कर रहा है। और उससे बड़ा मसला यह है कि यह भी साबित नहीं हो सकता कि जिनकी मोहब्बत मांगी गई है वो मुस्तफा के कुर्बा है या खुदा के कुर्बा है। आपसे ज्यादा खुशनसीब कौम कौन सी है जिनके हाथों में उनका दामन है जो एक ही वक्त में मुस्तफा के भी कुर्बा है, खुदा के भी कुर्बा है। जुमला भी फिजा में मुअल्लक है और इसे नुज़ूल चाहता है मेरे खामोश बेटे। मेरे हुजूर सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हैं यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, हत्ता के आप कुम चले जाएं तो वहाँ भी मेरे शागिर्द मौजूद हैं जिन्हें मैं मजलिस पढ़ना सिखाता हूँ। और कुछ मेरे शागिर्द ऐसे हैं जिन्हें मैं मजलिस सुनना सिखाता हूँ। और कुछ बानियान भी मेरे शागिर्द हैं जिन्हें मजलिस करवाना सिखाता हूँ। मजलिस करवाते कैसे हैं, मजलिस सुनते कैसे हैं, मजलिस पढ़ते कैसे? हाँ, एक बात हमेशा मैंने पढ़ने वालों को समझाई है कि जो बंदा चाहता है ना कि मैं मिंबर पे अच्छा पढ़ूं, वो तब तक अच्छा पढ़ नहीं सकता जब तक अच्छा सुन नहीं सकता। जो बंदा अच्छा सुन नहीं सकता वो सोचे भी नहीं कि जिंदगी में कभी अच्छा पढ़ सकता है। तो बात करने के लिए, कलाम करने के लिए अच्छा सामे और अच्छा लिसनर होना जरूरी है। मेरी आपकी हैसियत क्या है? पहले अली से लेके आखिरी अली तक इनका हक था कि कायनात चुप रहे और बस ये बोले, मगर इज्जत अली की कसम मैंने इनसे अच्छा लिसनर कायनात में देखा ही नहीं। जाहिल बोल रहे होते थे और अली चुप करके बात सुन रहे होते थे। तो सुनना सीखिए, सुनने के हुनर को समझिए। जो बंदा सुनना नहीं जानता वो कभी बोलना नहीं जान सकता जी। सवाल मुस्तफा कर रहे हैं
यह खुदा कर रहा है। कभी कभी सवाली आपके दरवाजे पे आता है और वो दकुलबाब करता है और आप निकलते हैं और वो कशकोल बढ़ाता है और आप हस्बे तौफीक जो हो उसके कशकोल में डाल देते हैं। कभी कभी सवाली अकेला नहीं होता, उसके साथ पीछे कोई और भी होता है, वो इशारा करता है कि इससे मांग। अगर सवाली अकेला आया है, उसके कशकोल में जो डाला है आपने वो आपने सवाली को दिया है, और अगर उसे किसी ने पीछे से इशारा किया है, अब आपने जो दिया है सिर्फ सवाली को नहीं दिया, इशारा करने वाले को भी दिया है। यहां सवाल मोहम्मद कर रहे हैं, पीछे से कुल कह के खुदा इशारा कर रहा है। अब अगर तुमने कुर्बा से मोहब्बत न की, तुम्हारे दरवाजे से मुस्तफा भी खाली लौट रहा है, खुदा भी खाली लौट रहा। मुस्तफा भी खाली लौट जाएंगे, खुदा भी खाली लौट जाएगा। अब जिस बंदे ने खुदा को दरवाजे से खाली लौटाया हो, उससे हम अली वाले क्या तवक्को कर सकते हैं? क्या ख्याल? चलिए, मेरी न मानिए, जो अहले सुन्नत दोस्त भाई बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं वो वापस जाएं, मौलाना साहब से ले सके तो उनसे ले लें, घर में मौजूद हो तो जाके सही बुखारी पढ़ लें। मैं गालिबन उस वक्त मेरी एज 15-16 साल थी जब मैंने सही बुखारी पे ये तहकीक शुरू की थी। आज भी मेरी लाइब्रेरी में वो किताब मौजूद है और सारी तहरीर जो अंडरलाइन मैंने की हुई है वो मौजूद है। कभी तशरीफ लाएं तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसमें मैंने एक हदीस कुदसी पढ़ी जो मेरी समझ में तकरीबन 7-8 साल पहले जब मैं इस आयत पे तहकीक कर रहा था तो मेरी समझ में आया कि वो आयत, वो हदीस कुदसी कह क्या रही थी। इस सारे वक्फे में मैं हैरान और सरगर्दां ही रहा, क्योंकि तौहीद हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। हमने तौहीद सनम कदों के मुतवल्लियों से नहीं सीखी जी। तो जो तौहीद हमें अली ने सिखाई है उसमें वो गुंजाइश ही नहीं बन रही थी। अब आप पूछेंगे गुंजाइश कैसे नहीं बन रही थी, तो हदीस कुदसी सुनाऊं तो आपका दिल कहेगा कि हाँ, इसकी हमारे यहाँ जो तौहीद है उसमें तो गुंजाइश ही नहीं। हदीस कुदसी जानते हैं क्या है? आप बगैर तशरीह के ही समझ जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे ज़ीरक लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाए, हदीस कुदसी ये है कि मैदान महशर में खुदा ने कहा, महशर में मैं लोगों से पूछूंगा कि मैं तुम्हारे दरवाजे पे सवाली बन के आया था, तुमने मुझे क्यों खाली भेज दिया? हाय 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 हाय। जी जी जी, मैंने रेफरेंस कोट किया है सही बुखारी, सही बुखारी का रेफरेंस कोट किया है हुजूर। माशर में खुदा कहता मैं बंदों से पूछूंगा मैं तुम्हारे दरवाजे पे सवाली बन के आया था। अब मैं हुजूर इसे पढ़ने के बाद मैं तो परेशान ही रहा हूं कि जो तौहीद अली ने बताई है उसमें तो गुंजाइश ही नहीं कि खुदा किसी के दरवाजे पे आए। और जब मैंने आए मवद्दत पढ़ी तो फिर बात समझ में आई कि मोहम्मद के सवाल को खुदा अपना सवाल कह रहा है। हाय 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 हाय। तो जो अब तक खामोश बैठा है उसे ज़बान की इबादत का मौका दे रहा हूं। हमें वो चेहरे याद रहते हैं जो मुतवज्जे होते हैं और जो लुत्फ ले रहे होते हैं। मैं उन खामोश चेहरों तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं साहिबान बज़्म मारिफत कि मुस्तफ़ा के सवाल को खुदा अपना सवाल कह रहा है। मुस्तफ़ा के सवाल को खुदा अपना सवाल कह रहा है। इसका मतलब है खुदा की निगाह है कि मुस्तफ़ा कहां मांगते हैं। खुदा कह रहा है ये नहीं मांग रहा, मैं मांग रहा। तो फैसला तो हो गया है साहिबान मज़्हब मारिफत, मोहम्मद मांगे तो समझो खुदा मांग रहा है, तो फिर मोहम्मद से मांगो और समझो खुदा से मांग रहे हो। ये कौन है? ये कुर्बा कौन है? ये कुर्बा कौन है? जाकिर आले मोहम्मद तशरीफ ले आए हैं और जब कुछ जाकिर पीछे पढ़ने के लिए आ जाए तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं 2-3 मिनट में मिंबर छोड़ दूं, और वही मैं अब करने वाला हूं जी। वो पढ़नी होती है जी। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। हुजूर बानिया ने मजलिस जब पढ़ने वाले को भेज देते हैं तो उसका मतलब ये है कि जनाब जरा ख्याल कर लीजिए। अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा जी।
ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि सुनने आए हैं या सुनने के बाद पढ़ने आए या सिर्फ पढ़ने आए। मालिक आपको सलामत रखे। सवाल मुस्तफ़ा का है या खुदा का? ये जुमला मैं आपको बतौर तोहफा दे रहा हूँ। आप आले मोहम्मद के जाकिर हैं, ये जहाँ जहाँ तक पहुँचे इस पैगाम को ज़रूर पहुँचाइए। पहला मसला ये है कि सवाल मुस्तफ़ा का है या खुदा का है। दूसरा सवाल ये है कि जिन कुर्बा की मोहब्बत मांगी गई है वो मुस्तफ़ा के कुर्बा हैं या खुदा के कुर्बा। तो आप जैसी खुशनसीब कौम कौन सी होगी कि जिनके हाथों में उनका दामन है, जो एक ही वक्त में मुस्तफ़ा के भी कुर्बा हैं, खुदा के भी कुर्बा हैं। आप कहेंगे एक ही वक्त में मुस्तफ़ा और खुदा के कुर्बा कैसे? तो अगर मोहम्मद और खुदा के इकट्ठे कुर्बा देखने हो तो मेरे साथ मस्जिद नबवी में चलो। मोहम्मद सजदे में है, पुश्त पर हुसैन बैठे हुए। हाय 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 हाय। जुमला अभी भी फिजा में मुअल्लक है और इज़्ने नुज़ूल चाहता है। बिस्मिल्लाह। जुमला अभी भी फिजा में मुअल्लक है और इज़्ने नुज़ूल चाहता है। खुदा और मुस्तफ़ा के इकट्ठे कुर्बा देखने हों तो मस्जिद नबवी के सहन में देखो। मोहम्मद सजदे में हैं, पुश्त पर हुसैन बैठे हुए हैं। अब भी नजर नहीं आए तो मेरे साथ हरम काबा में चलो। मोहम्मद बुत तोड़ रहे हैं, कंधों पे अली खड़े हुए हैं। अब भी नजर नहीं आए तो जरा मेराज पे चलो। मोहम्मद पर्दा मेराज के बाहर हैं, अंदर से अली बोल रहे हैं। हाय 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 हाय। जी ये हैं खुदा और मुस्तफ़ा के इकट्ठे कुर्बा, यानी एक ही वक्त में मुस्तफ़ा के भी कुर्बा, खुदा के भी कुर्बा। मुस्तफ़ा के इतना करीब कि मुस्तफ़ा सजदे में हैं और पुश्त पर हुसैन बैठे हैं, और खुदा के इतना करीब कि सजदा खुदा का है और पुश्त पे हुसैन बैठे हुए। कितना करीब है खुदा के, कितने करीब है मुस्तफ़ा के। अब आप समझे हैं कि किन की मोहब्बत मांग ली गई। अब आप समझे हैं आयत से क्यों समझ में नहीं आ रहा कि सवाल मुस्तफ़ा कर रहे हैं या खुदा कर रहा है। अजर रिसालत में सिर्फ कुर्बा की मवद्दत चाहिए। उम्मत ने कहा है कि बाकी सारी आयत ठीक है, वो तो समझ में आ रही है, ना कुल का कुछ हो सकता है, ना ला का कुछ हो सकता है, ना असालुकुम का हो सकता है, ना अलैह के मानी तब्दील हो सकते हैं, ना अजर के मानी बदले जा सकते हैं। हाँ, एक लफ्ज़ कुर्बा है तो इस लफ्ज़ कुर्बा पे गेम कर लेते। रहने दीजिए भाई, आप मजलिस सुन नहीं रहे, आप मजलिस देख रहे हैं जी। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि लफ्ज़ कुर्बा पे ज़रा गेम कर लेते, किसी तरह लफ्ज़ कुर्बा को इस दहलीज से हटाते हैं और अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अजर रिसालत में कुर्बा की मोहब्बत मांगी गई है, मगर असल में खुदा कह ये रहा है कि अजर रिसालत ये है कि अपने करीबियों से मोहब्बत करें। तो पहली बात तो ये है कि धीमे लहजे में मैं अभी यहाँ वाइट बोर्ड लाएं तो अलजबरे के सवाल की तरह मसला हल करूं कि ये आखिर खुदा बात किसकी कर रहा है। मैं अगर आप कहें तो यहाँ किताबों के अंबार लगा सकता हूँ, हवाले पेश कर सकता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा की महफिल में बैठ के गिन गिन के बताया कि कौन 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 कुर्बान। जी सलामत रहे मोहम्मद की बेटी आपसे राज़ी। लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या है, हथेली पे सरसों जमे तो लुत्फ आए। तो मैं आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह, रियाजियात की तरह बताने लगा हूं कि आयत के अंदर किसकी बात हो रही है। तो अगर मूड हो तो मेरे साथ जरा आयत के अल्फाज को गिन लीजिए। कुल कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फी अल कुर्बा। रहने दीजिए भाई,
कितने हैं? 9। बताओ जहरा के अलावा अदद किसका 9 है? हाय हाय हाय, किसका? जी जी, पाक सैयद आपसे राज जी, किसका अदद 9 है? मुस्तफा के भी कुर्बा, खुदा के भी कुर्बा। लेकिन जिन्हें शौक है कि नहीं जनाब हम हदीस थोड़ी देखेंगे, हम आयत थोड़ी देखेंगे, और आपके ये अटकल पच्चू हम थोड़ी सुनेंगे, हम तो लुगत देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हर जेब में लुगत है जी। बच्चा कहता है जनाब खाना रहने दीजिए, लिबास रहने दीजिए, लेटेस्ट मोबाइल चाहिए। और जानते हैं कि हर चीज का इस्तेमाल गलत हो सकता है, शय गलत नहीं होती। हाय हाय हाय, बच्चों को चीजों से नहीं रोकते, उनका इस्तेमाल सिखाते हैं। अगर आप चीजों से रोकेंगे, बच्चा आपसे नहीं लेगा, किसी और से जाके ले लेगा। इससे पहले कि किसी गलत तरीके से किसी और से ले, खुद ही ले दीजिए, मगर तरबियत कर लीजिए कि बेटा इसका इस्तेमाल कैसे करना। यहाँ वालिदैन तशरीफ फरमा है, मैं बच्चों की तरबियत के लिए एक बात कर रहा हूँ जी। बच्चों को रोकने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ ना जाओ और वहाँ ना जाओ और वहाँ ना जाओ। बच्चों को सिखाने की ज़रूरत होती है कि बेटा जहाँ चाहो जाओ, मगर सीख के जाओ कि वहाँ जाना कैसे है। अगर लोगों ने ये सिखाया होता तो कौम के बच्चे सिर्फ मजलिसों में ही नज़र आ रहे होते। हाय 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 हाय, अब वो बेचारे बच्चे छुप छुप के, अब वालिदैन मजलिस में तो जाने नहीं दे रहे, कशियों की मजलिस में नहीं जाना। अब वो बच्चे बेचारे, उनके पास एक और हल आ गया है, और वो है सेल फोन। अब वो कहते हैं जी मैं ज़रा दरवाज़ा बंद कर दीजिए, मैं इम्तहान की तैयारी कर रहा हूँ, और अंदर वो फ़ोन पे मजलिस सुन रहे होते। तो तरबियत के लिए ये ज़रूरी है, गुफ्तगू मेरी तमाम है, मखदूम कौनैन आपको सलामत रखे। तरबियत के लिए ये ज़रूरी है कि चीज़ों से नहीं रोकते, बच्चों को सलीका सिखाया जाता है। तो अब आप सबके जेब में सेल फोन है, अभी आप गूगल कीजिए, अभी चैट जीपीटी कीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये कुर्बा लफ्ज़ क्या है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या है, कहीं जाने की ज़रूरत थोड़ी है, यहीं पे हर किसी की जेब में लाइब्रेरी है। आप खोलिए, देखिए कि कुर्बा के मानी क्या है। तो ये अरबी का लफ्ज़ है, कुर्बा अरबी है बेटा, तभी तो आयत में आया है। आप परेशान ही हो गए हो कि अरबी का, आप क्या इसे इंग्लिश का लफ्ज़ समझ रहे थे? अरबी का लफ्ज़ है कुर्बा। मगर ये लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ क्या? अरबी में एक सीगा है जिसे कहते हैं अफ़अलु तफ़ज़ील, इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये अफ़अलु तफ़ज़ील का सीगा है। मगर ये आया कहां से है? मैं इतना आसान करूंगा कि बच्चे भी समझे। एक लफ्ज़ है सगीर, छोटा, इससे मुज़क्कर अफ़अलु तफ़ज़ील है असगर। लुत्फ ले लीजिएगा, बगैर तशरीह के लुत्फ ले लीजिएगा। सगीर का मतलब है छोटा, इससे मुज़क्कर अफ़अलु तफ़ज़ील है असगर। असगर का मतलब है सबसे छोटा एक मर्द। हाय 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 हाय। देखिए मैं बाहर जाके, कल भी मैं झंग मौजूद था ज़रगाम शाह साहब के जलसे में, तो मैंने वहाँ पे भी ये बात की है कि हमारी कौम अब उछल कूद सुनने की इतनी आदी हो चुकी है, और उसे सुनना चाहते हैं जो बस शोर मचाता रहे, ये पता ना चले कि पढ़ क्या रहा है। और फिर वो स्पीकर वाले से कहता भाई आवाज़ ज़रा बढ़ाओ, और बढ़ाओ और बढ़ा, जितना ही को मौला ने तुझे तौफीक दी है सारी इनायत फरमा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाजार में चीखो पुकार करके अपना माल वो बेचता है जिसके माल में नक्स होता है। अलियों के घर की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत ही नहीं। तो अगर बात की कदर करना शुरू कर दें तो धीमे लहजे में इस घर की आपको ऊंची ऊंची बातें सुनाई जाएं। जी मेरा ये आखिरी जुमला है और गुफ्तगू तमाम है। मखदूम कौनैन आपको सलामत रखें। तो कुर्बा से
कुर्बा के मानी क्या हैं? एक लफ्ज़ है सगीर, अफल तफजील आप समझ गए, सुपरलेटिव, यानी अच्छा, बेहतर और फिर बेहतरीन। बेहतरीन का मतलब है जिससे अच्छा कोई ना हो, बुरा, बदतर, बदतरीन। बदतरीन का मतलब है जिससे बुरा और कोई ना हो। ये जो सबसे बुरा है और जो सबसे अच्छा, इसे कहते हैं अफल तफजील। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और गुफ्तगू को यहीं पे तमाम करता हूं। सगीर से अफल तफजील मुज़क्कर है असगर, सबसे बड़ा, सबसे छोटा एक मर्द। इसके मुकाबिल है मुअन्नस सुगरा, सबसे छोटी एक मस्तूर। ये बात जाया हो गई तो मैं समझूंगा मेरी सारी तकरीर जाया हो गई है। इसी तरह लफ्ज कबीर, कबीर से मुज़क्कर अफल तफजील है अकबर। अकबर का मतलब है सबसे बड़ा एक मर्द। इसी के मुकाबिल मुअन्नस है कुबरा। कुबरा का मतलब है सबसे बड़ी एक मस्तूर। इसी तरह लफ्ज करीब, करीब से अफल तफजील मुज़क्कर है अकरब। अकरब का मतलब है सबसे करीबी एक मर्द। इसके मुकाबिल है कुर्बा। कुर्बा का मतलब है सबसे करीबी एक मस्तूर। तो जब कुर्बा है ही एक, आप हमसे चार कैसे मनवा रहे हैं? हाय 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 हाय। हाँ जी जी हुजूर पाक सैयदा आपसे राजी रहे। मैं कीमती बात अर्ज करने का आदी हूँ मेरे भाई। हवाई अटकल पच्चू में मिंबर पे नहीं मारता हूँ। जब कुर्बा का मतलब ही सबसे करीबी एक मस्तूर है। हाय 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 हाय। आप चार कैसे मनवा रहे हैं? वो मस्तूर जो मुस्तफा की सबसे करीबी है। इससे ज्यादा कुर्ब मैं नहीं दिखा सकता। मैंने कहा आपसे खुशनसीब कौम कौन सी होगी जिनके हाथों में उनका दामन है, जो एक ही वक्त में मुस्तफ़ा के भी कुर्बा हैं, खुदा के भी कुर्बा हैं। ये खुदा और मुस्तफ़ा के इकट्ठे कुर्बा देखना हो तो मस्जिद नबवी में देखो मोहम्मद सजदे में हैं, पुश्त पर हुसैन बैठे हैं। हरम काबा में देखो मोहम्मद बुत तोड़ रहे हैं, कंधों पे अली खड़े हैं। पर्दा मेराज के बाहर देखो मुस्तफ़ा मुलाकात पे हैं, पर्दे से अली बोल रहे हैं। अब भी खुदा और मुस्तफ़ा के इकट्ठे कुर्बा नजर ना आए हो तो इससे बेहतर ये हकीर बता नहीं सकता। ये मुस्तफा के इतने करीबी हैं कि मुस्तफा ने ऐलान कर दिया है, या अली लहमो का लहमी, दमो का दमी, जिस्मो का जिस्मी, नफ्सो का नफ्सी। ऐ अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां, तेरा नफ्स मेरा नफ्स, तेरी जान मेरी जान, तेरी रूह मेरी रूह, तू मैं तू। हाय हाय हाय। ये मुस्तफा के कुर्बा हैं कि गोश्त मोहम्मद का, हड्डियां मोहम्मद की, खून मोहम्मद का। और खुदा के इतने कुर्बा के खुदा ने ऐलान कर दिया है, अली तेरा कान उज़्नुल्लाह है, ज़बान लिसानुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, तेरा दोस्त रहमतुल्लाह है, तेरा दुश्मन लानतुल्लाह। जिसे कहते हैं खुदा और मुस्तफा के करीब होना। हाय हाय हाय। मुस्तफा ने कह दिया, लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी व जिस्मुहुम जिस्मी व हर्बुहुम हर्बी। इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, इनकी हड्डियां मेरी हड्डियां, इनकी सुलो मेरी सुलो, इनसे जंग मुझसे जंग। इसे कहते हैं खुदा और मुस्तफा के करीब होना। अली इब्ने अबी तालिब जब रसूल इस दुनिया से गए हैं तो वो जो मिंबर था जिस पे हर हाकिम वक्त आके बैठता था, उसके चार जीने थे, चार सीढ़ियाँ। ये जो मजलिस में देखते हैं ये उसी मिंबर की यादगार। तो पहला हाकिम आया, उसने एहतराम रिसालत में पहली सीढ़ी छोड़ दी, दूसरे पे पहले हाकिम बैठा, फिर दूसरे की बारी आई, उसने एहतराम रिसालत में पहली सीढ़ी छोड़ी, एहतराम हाकिम अव्वल में दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पे मुसलमानों का दूसरा हाकिम बैठा। तीसरे की बारी आई तो उसने एहतराम रिसालत में पहली सीढ़ी छोड़ी, एहतराम हाकिम अव्वल में दूसरी, एहतराम हाकिम दोयम में तीसरी, और आखिरी सीढ़ी पे मुसलमानों का तीसरा हाकिम बैठा। इसके बाद सारे लोग आ गए अली के घर। कुर्बान हो जाओ।
अली कुर्बान हो जाओ। या अली, दीन में मुश्किल बन गई है, तुम दीन के वारिस हो, आओ तक संभालो, ताज संभालो। अली ने फरमाया मैं घर बैठा हुआ भी अल्लाह का खलीफा। आप अली नहीं चलेंगे तो दीन में मुश्किल बन गई है, हम माशर में शिकवा करेंगे कि दीन में मुश्किल बनी थी और अली ने बात नहीं सुनी। यही मजबूरी अली को ले आई मिंबर तक। अगली बात अब सुनने वाली नहीं, देखने वाली है, और जो अब तक खामोशी इंजॉय कर चुका है उसे ज़बान की इबादत का आखिरी मौका फराहम कर रहा। तो मंजर ये था कि आगे आगे अली थे, पीछे पीछे हुजूम था, और मस्जिद में यूं सामने पड़ा हुआ था मिंबर, और खचाखच मस्जिद भरी हुई थी, और दरमियान में से रास्ता छोड़ा गया था, यानी अली के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। हाय 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 हाय। खरामा खरामा चलते हुए अली दरवाज़ा मस्जिद पे पहुंचे। अली का पहला कदम दहलीज़ मस्जिद पे आया। पलट के लोगों ने अली को देखा, फिर सामने पड़े हुए मिंबर को देखा, और वहां पे चेमे गोइयां शुरू हो गई कि सीढ़ियां तो हो चुकी हैं पुर, अब अली कहाँ बैठे? तो किसी ने कहा हो ना हो तो चटाई बिछा के अली जमीन पे बैठे। बस खरामा खरामा अली मिंबर की तरफ बढ़ रहे थे और लोगों की हैरत बढ़ रही थी कि अली कहाँ बैठेंगे। किसी ने कहा हो ना हो तो चटाई बिछा के अली जमीन पे बैठेंगे। करीब बैठा था 550 बरस का जवान सलमान। समाते 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 उसने कहा जानते नहीं हो ये अली है। अली कहते हैं बुलंद को, अली नीचे बैठेगा तो अली नहीं रहेगा। उनका फिर अली बैठेगा कहाँ? सलमान मोहम्मदी ने कहा पूछते क्यों हो, अभी देख लोगे कि कहां बैठेगा। इज्जत अमीरुल मोमिनीन की कसम, इधर अली मिंबर की तरफ बढ़ रहे थे, उधर लोगों की हैरत बढ़ रही थी कि अली इब्ने अबी तालिब एक एक जीने पे कदम रखते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा वाले जीने पे आए। लोगों में से एक शोर उठा, या अली मा अज़्ज़म द मक़ाम रसूल, या अली मा करम द मक़ाम रसूल। अली तूने रसूल के मिंबर का एहतराम नहीं किया। बस ये सुनना था कि जलाल अली से, जलाल परवरदिगार से अली का चेहरा दमक उठा। अली ने फरमाया ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैंने तो पुश्ते रिसालत पे कदम रखे। हाय 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 हाय। सवार मोहरे नबूवत, इसे कहते हैं मुस्तफा का करीबी होना। मैं आपके करीब बैठा हूं और जो मुतवज्जे नहीं है वो मेरे पास बैठ के भी मुझसे बहुत दूर है। हाय हाय हाय, खुदा जाने मैं क्या क्या कह गया हूं, अगर आप महसूस कर लेते। ये कुर्बे मानवी है। हो सकता है कोई आपके बिल्कुल पास बैठा हो मगर ख्यालों में कोई और है, तो वो यहाँ बैठ के भी दूर है। और हो सकता है कोई अमेरिका में बैठा हो और सिर्फ आप ही को सोच रहा हो, वो इतना दूर बैठ के भी आपके करीब है। अरब के बहुत से लोग मुस्तफ़ा के करीब होकर भी दूर रहे। सलमान शिराज में बैठ के भी मोहम्मद के दिल में रहता रहा। पाक सैयदा आपसे राजी रहें। कौन कितना करीब है मुस्तफ़ा का, इसका फैसला तब होगा जब ये देखा जाए कि मुस्तफ़ा की बेटी के कौन कितना करीब, अली के कौन कितना करीब है, हुसैन के कौन कितना करीब है। यही वो दरवाज़ा है कि जिसे उबूर किया जाए तो आगे मुस्तफ़ा की हवेली शुरू होती है। हवेली ज़हरा वो दरवाज़ा है जिसे उबूर किया जाए तो आगे मुस्तफ़ा की हवेली शुरू होती है। बल्कि बहुक्म परवरदिगार सैयदा के घर के दरवाजे को मस्जिद में खोल कर खुदा ने बता दिया है कि यही दरवाज़ा है जिसे उबूर करो तो आगे खुदा का सहन शुरू होता है। ज़हरा के दरवाजे का इतना ही एहतराम वाजिब था उम्मत पर जितना काबे के दरवाजे का। और अगर उम्मत देख सकती, वो आंखें होती, तो पता चलता कि काबे का दरवाज़ा भी इस दरवाजे का एहतराम करता है।
पाक सैयदा आपसे राज़ी रहें। आखिरी ज़ाकिर का हक़ होता है कि वो शहादत पढ़े, जिस सिलसिले में मजलिस बपा की गई है। 2 जुमले बस गुरबत के सुन लीजिए। शहादत मेरे भाई पढ़ेंगे, गुरबत सैयदा के 2 जुमले सुन लीजिए। आज हमारे बच्चों को ये कहकर बहकाया जा रहा है, लाखों रुपए खर्च करके पाक सैयदा आपको ज़ियारत करवाए। अल्लाह जाने क्या हस्ती है मुस्तफ़ा की बेटी कि जहां पे दफन है उसे न मानने वाले भी उस मकाम को जन्नत ही कह रहे हैं। जहां मुस्तफ़ा की बेटी दफन है उसे ज़हरा को न मानने वाले भी जन्नत ही कह रहे हैं। जन्नतुल बकी, मुस्तफ़ा की बेटी वहां दफन है। आज हमारे बच्चों को ये कह के बहकाया जाता है, मेरा ये एक जुमला पहुंच जाए, आप यकीन कीजिए सफ़र करने का मकसद पूरा हो जाए, आपके आने का मकसद पूरा हो जाए कि लाखों रुपए खर्च करके जाते हो मदीनतुर रसूल में और वहाँ जन्नतुल बकी में जाते हो कि मुस्तफ़ा की बेटी वहाँ दफन है। रसूल की बेटी तो वहाँ दफन ही नहीं, तो कहाँ दफन है? कोई कहता नहीं वो तो रियाजुल जन्ना में दफन है, कोई कहता नहीं रियाजुल जन्ना में नहीं, वो तो मुस्तफ़ा के पास दफन है, कोई कहता मुस्तफ़ा के पास नहीं, वो तो अपने घर के सहन में दफन है। मुझे गुरबत ज़हरा की कसम, वो जो जन्नतुल बकी में अकेला पत्थर है उसी के नीचे रात के वक्त अली ने हसनैन की माँ को छुपाया है। अब मुझसे पूछो आपके पास क्या दलील है? मैंने कसम खा के ये जुमला कहा है, आपके पास क्या दलील है? तो इससे बड़ी दलील क्या दूं? अगर वो ज़हरा की कब्र नहीं तो बताओ ज़हरा के अलावा इतना इज्जतदार कौन है जिसके पाँव में 4 इमाम दफन किए जा सकते हैं? ये यकीनन किसी ऐसी हस्ती की कब्र है जिसके पाँव में इमामत की जन्नत है, और वो ज़हरा के अलावा कौन है? मुस्तफ़ा की वो बेटी जिसके एहतराम में आप सुनते हैं ना ज़ाकिरीन से, खुतबा से, उलमा से, कि जब भी बीवी आती थी रसूल उठ के खड़े हो जाते थे। ये सुना है ना आपने? इज्जत सैयदा की कसम, इज्जत मुस्तफ़ा की कसम, सैयदा के आने पर रसूल उठ के खड़े नहीं होते थे। आप यकीनन हैरान हो रहे हैं, लेकिन जो दर्द मैं पेश करने लगा हूँ अज़ादार से बेहतर उस दर्द को कोई समझ नहीं सकता। रसूल सैयदा के लिए खड़े नहीं होते थे, रसूल सैयदा के लिए खड़े रहते थे। नहीं, मैं नहीं समझा पाया या आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। कोई बुजुर्ग आ जाए, बाप आ जाए, कोई सैयद आ जाए, आप एहतराम में उठते हैं, एहतराम में उठते हैं, फिर क्या होता है? फिर वो भी बैठ जाता है, आप भी बैठ जाते हैं। इसे कहते किसी के लिए उठ के खड़े होना। रसूल ज़हरा के लिए उठ के खड़े नहीं होते थे। पढ़ लीजिए तारीखें, जब तक मोहम्मद की बेटी बैठी रहती थी मोहम्मद पहलू में चुप करके खड़े रहते। मरहबा मरहबा मरहबा। वो कंधों की वो कमली जिसकी कुरान कसमें खाता है, साहिब जनाबुल मवद्दा शेख सुलेमान बल्खी कंदूजी हनफी अलैहिर्रहमान ने लिखा है, बरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर और मुहद्दिस हैं। उन्होंने लिखा है कि बीबी जब भी आती थी ना, रसूल अपने कंधों से अबा उतारते थे, उसे खुद बिछाते थे और बिछा के कहते थे बेटी तशरीफ़ रखिए। सैयदा बैठ जाती थी पहलू में, रसूल चुप करके खड़े रहते थे। और कभी कभी सैयदा कहती थी बाबा आप भी बैठ जाइए ना, रसूल रोने लगते थे और रो के फरमाते थे ज़हरा तेरे लिए खड़े रहकर मैं उम्मत को समझा रहा हूँ, मोहम्मद की बेटी बैठी भी हो तो खड़े रहना है, ऐसा न हो कहीं मेरी बेटी खड़ी रहे और तुम कुर्सियों पर बैठे। मरहबा मरहबा अजरुकुम अल्लाह, यही हक है। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, मोहम्मद की बेटी आपसे राज़ी रहे। हम यहाँ रोने आए हैं ना, हम यहाँ रोने आए हैं। जहाँ भी इमाम बाड़ा हो, इमाम बारगाह जहाँ भी हो, उसके बाहर कहीं आपने लिखा हुआ पढ़ा है फ़ज़ाइल खाना? मुझे बताइए, कहीं लिखा हुआ आपने देखा फ़ज़ाइल खाना? क्या लिखा होता है? बोलिए। अज़ा खाना। अज़ा खाने का मतलब क्या है? कि ये सिर्फ रोने और रुलाने की जगह है। ऐसा ही है। तो फिर आप सवाल क्यों नहीं करते कि मौलाना साहब जब है ही अज़ा खाना, तो फिर ये आप घंटा घंटा 40-40 मिनट आधा घंटा पहले फ़ज़ाइल क्यों पढ़ते हैं? मैं आज ये राज बता दूं, होना तो यहाँ सिर्फ मातम चाहिए,
मगर ये जो 30-30 मिनट 40-40 मिनट हम फजाइल पढ़ते हैं, उसकी जानते वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग सुन तो लें कि किन के साथ क्या हो गया है। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, ये कितने इज्जतों के मालिक थे जिनके साथ ये हो गया है। मोहम्मद की बेटी गवाह है। मेरा छठा इमाम इरशाद फरमाता है कि मेरे जद्द मजलूम की मजलिस में बैठकर अगर तुम्हें रोना ना आए तो यहाँ से मायूस ना उठा करो, यहाँ बैठ के अपनी किसी मुसीबत पे रो लिया करो। हम फिर भी तुम्हारी जन्नत के जामिन हैं। और जो मोमिन यूं चीख मार के रोता है, मेरा सादिक इमाम फरमाता है अल्लाह की आवाज़ आती है, फरिश्तों इस मोमिन की चीख तस्बीह बना के दर्ज कर। मदीना का शहर था। आखिरी जुमला कह रहा हूँ अज़ादारो, जी भर के मातम कर लेना और पुरसा दे देना मोहम्मद मुस्तफ़ा को उसकी गरीब बेटी का। मदीना का शहर था और मदीने का एक बासी अपने दोस्त का कंधा हिला के कह रहा था, मैं नहीं कहता था कि बनु हाशिम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उसने कहा हुआ क्या है? कहने लगा ये कहते नहीं है कि जिस घर में मैयत हो जाए उस घर में 3 दिन तक खाना नहीं पकना चाहिए। उसने कहा हाँ कहते तो ऐसे ही है। कहने लगा वो देखो ज़हरा के घर से धुआं उठ रहा है। ये रो पड़ा और इसने रो के कहा चूल्हा नहीं जल रहा, ज़हरा के घर को आग लगा दी गई है। जिस दरवाजे पे नबियों का सुल्तान रुक के इजाजत लेता था उस दरवाजे को पांव की ठोकरों के साथ वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन।